नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए अब कुछ दिनों के लिए हम मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज मुरैना जिले से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा मुरैना मध्य प्रदेश का एक छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ टक्कर होती रही है, लेकिन बीएसपी भी एक महत्वपूर्ण ताकत है। यहाँ की 2-3 सीटों पर बीएसपी चुनाव जीत भी चुकी है। 2018 के 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बगावत की, सिंधिया राज परिवार का इस इलाके पर काफ़ी असर है पूरे चंबल बेल्ट में, और जब उन्होंने बगावत की तो 4 कांग्रेस के विधायक उनके साथ गए, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो सिर्फ 1 जीता, 3 हार गए। और इस बार फिर 2023 में मुरैना की 6 सीटों पर जो फाइट है, जो लड़ाई है, वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और दूसरी बात ये कि मुरैना है तो बहुत छोटा जिला, लेकिन ये बहुत वजहों से जाना भी जाता है। 60, 70, 80 के दशक में डाकू मलखान सिंह और लाखन डाकू, रूपा डाकू, पान सिंह तोमर, जिन पर बॉलीवुड फिल्म भी बनी है, वो इसी जिले से ये सारे डाकू भी आते हैं। मुरैना गजक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में मुरैना जैसे गजक कहीं नहीं मिलते। और तीसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन भी मुरैना में होता है। तो मैं आपको माहौल दिखाता हूँ, जगहों को भी मुरैना की आपको जगह जगह ले चलता हूँ। और दूसरी बात, मुरैना का नाम मोरों की वजह से पड़ा। महाभारत काल में कहते हैं इसका नाम मयूर वन था, क्योंकि मोर यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। अक्सर गांव में रात को आप जाएंगे, शाम को जाएंगे तो मोर आपको ऐसे ही मिल जाया करते हैं। और दूसरे, यहाँ पर बड़े पुराने, हजारों साल पुराने मंदिर भी हैं। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है रेलवे स्टेशन पर। अब मैं आपको मुरैना के अलग अलग इलाकों की तरफ ले चलता हूँ, लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। वैसे तो मैं चाय की दुकान पर ज़्यादा लोगों से चर्चा करता हूँ, लेकिन खाने पीने की दुकान, मुरैना की एक प्रसिद्ध बेड़ई की दुकान है, पूड़ी, जिसको बेड़ई पूड़ी बोलते हैं, और ये समोसे की। और मैंने देखा यहाँ बहुत भीड़ है, तो मैं, चित्रकूट मिष्ठान भंडार है, लोग बता रहे थे बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा इतनी भीड़ लगी है तो यहीं से लोगों के बीच से, आम लोगों से बात ही करना है, तो यहीं से माहौल क्या है शुरू किया जाए खाते पीते लोगों से। अंकल, आपका नाम क्या है? जेपी शर्मा। आप यहीं रहते हैं? मैं झांसी से आया हूँ। अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं? यहाँ के नहीं रहे। अरे, ये सुन के खाने आ गए क्या? ये सुन के ही खाने आया है। तो ऐसा तो नहीं है ऊंची दुकान फीका पकवान? खुद खा के देखिए। तो सही। आप कहाँ से? मैं भी झांसी से हूँ। पहला ही नंबर रॉन्ग नंबर लग गया। मैं तो ऐसे लोगों से राय बात करते रहता हूँ घूम फिर के, तो मैंने सोचा मुरैना के होंगे। नहीं। चाचा, ये मुरैना के हो कहीं बाहर के? नहीं, ग्वालियर के। हाँ? ग्वालियर के। अरे चलो, मध्य प्रदेश के तो हो। ग्वालियर के था। इस उम्र में समोसे भी खाते हो क्या? क्या करें था, घर पर मंगाए, बोले कि ले आना समोसे, वहाँ से तो ले आते अपने नहीं खाते? हैं। खाते हैं ना, खाते हैं। लोग कहते हैं समोसे बड़ा नुकसान करें। नहीं, नुकसान तो करते हैं साहब, जब कभी कोई इच्छा होती है तो खा लेते हैं। लेकिन जीभ को अच्छा भी लगे। क्या करें साहब, जो मन है अपना। तो मैं आया इसलिए हूँ इधर। ले लिया? हाँ, मैं इधर इसलिए आया हूँ जानने के लिए, ये चुनाव जो हो रहा है, तो क्या माहौल मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है? यहाँ का तो साहब हमको पता नहीं है अभी यहाँ की तो कोई स्थिति हमको, हम तो आज ही आए हैं। मुरैना जो है, रहते हैं ग्वालियर हैं। ग्वालियर में क्या? ग्वालियर में अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ठीक चल रहा है, वैसे दोनों ही चल रहा है अभी तो। दोनों चल रहे हैं? हाँ, दोनों ही चल रहे हैं अभी तो। नहीं, किसकी उम्मीद ज़्यादा है? वैसे बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है। और ये सिंधिया साहब की वजह से? उस सिंधिया साहब की वजह से। अभी उनका प्रभाव है? हाँ, है थोड़ा सा। लोग उसका बुरा नहीं माने इधर से उधर जाने नहीं, का? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो इसका मतलब कि, अच्छा एक बात ही बताइए, ग्वालियर पूरे संभाग की बात कर रहे हैं या ग्वालियर जिले जिले? ग्वालियर जिले की बात कर रहा हूँ मैं, ग्वालियर जिले की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलो। तुम अंते नहीं भी तो याद होगा। हाँ जी, तो मैं, आप यही मुरैना के? मैं ग्वालियर का हूँ। यार, ग्वालियर वाले ही खा रहे हैं। यहाँ खाते हैं, यहाँ आते हैं तो बेड़ा जरूर खाते हैं। ग्वालियर में नहीं बनती क्या ऐसी? ग्वालियर में ऐसी नहीं बनती।
नहीं ग्वालियर में ऐसी नहीं बनती। अब आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं कि बीच में रुक के हमको, बहरहाल मैं तो जानने आया हूँ चुनाव का माहौल क्या इस बार रहेगा मध्य प्रदेश में। वो तो शिवराज को हटाना मुश्किल है, कोई नहीं हटा पाएगा। शिवराज मामा को हटाना मुश्किल है, कोई हटा पाएगा। कहीं बीजेपी ना हटा दे उनको। नहीं नहीं नहीं, काम किया उनने 18 साल, तो जनता देगी उन्हें। लगातार इतने साल काम करोगे तो रहेगा, नहीं अन्य काम नहीं करेगा आदमी तो नहीं रह पाएगा। तो पिछली बार क्यों कम सीटें हो गई थी, हालांकि 5 ही कम थी, हाँ लेकिन वो जो सरकार बीजेपी ने कांग्रेस तोड़ के दोबारा मामा की सरकार बनी, उससे कोई जनता में नहीं कुछ नहीं। सिंधिया जी को वहाँ उनको समर्थन उनको नहीं मिल रहा, तो जब से उनको यहाँ अच्छा लगा बीजेपी को समर्थन दिया उन्होंने। सिंधिया जी के साथ अभी समर्थन जनता का उतना ही है। हाँ है। कहाँ घर है आपका? भैया मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ। कई बार जिन दुकानों का नाम ज़्यादा होता है वहाँ लोकल लोग कम, बाहर के लोग ज़्यादा। आप मुरैना के हैं? जी। चलिए आप, मुझे लगा कि यहाँ खाली बाहरी वाले खा रहे हैं, मुरैना वाले नहीं खाते। खाते हैं, सब लोग खाते हैं यहाँ के। क्या मैं आया हूँ जानने के लिए, मुरैना में इस बार चुनाव का माहौल क्या रहेगा? चुनाव का माहौल तो बाद में पता पड़ेगा, अभी तो गोलमोल है। किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव लग रहा है? ज़्यादा तक बदलाव का ज़्यादा है। सत्ता परिवर्तन। कांग्रेस बदलाव का मतलब कांग्रेस सत्ता परिवर्तन चाह रही है। किस वजह से? चाह रही है, माने पहले जूते परे बेच दे, फिर देखते फिर बेच देगा। पहले बेचे, कांग्रेस सरकार आई पैसे के द्वारा हटा दी, फिर आए रहे देखा फिर हटा दे। क्या कह रहे हो इलाहाबाद के? कुल मिला के विकास चाहिए बस। मुरैना जो गड्ढा ना वो बंद होना चाहिए। ऐसा गड्ढा मैंने पूरे इंडिया नहीं देखा। जैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, सीएम आ रहा है, मंत्री आ, तब भी सर गड्ढा देखो आप कितने गड्ढे आप हैं। मुरैना में रहते हैं? जी। कितने साल से? 5 साल से। 5? जी। क्या करते हो? मैं टीचर हूँ डिग्री कॉलेज में, BEd कॉलेज टीचर। हाँ, तो बात रह गई थी आप यहाँ के, तो किस वजह से आपको लगता है कि बदलाव शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कामकाज से, या उनका इतना लंबा कार्य? जी क्या है, टोटल वो घोषणा ही कर रहे हैं, यथार्थ जीवन में कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा बदलाव। ये लाडली बहना योजना जो शुरू किया थी, परेशान है, किसी की आईडी गलत है, कुछ देना तो डायरेक्ट दो ना, घुमा फिरा के क्यों देते हो कोई भी चीज़। एक लाडली लक्ष्मी योजना पहले थी, अब लाडली बहना योजना जो चुनाव से थी। योजना भी चल रही है, लेकिन उसमें कागज पत्र इतने हैं कि ग्रामीण की जनता इतनी अनपढ़ है, उनके कागज इतने गलत हैं, वो परेशान हो रहे हैं, बैंक के चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार की एक लाडली लक्ष्मी योजना थी जिसमें कि लड़की के पैदा होने से लेकर 18 साल तक उसकी शिक्षा का खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाती थी। अभी चुनाव से 3-4 महीने पहले शिवराज सिंह सरकार ने एक लाडली बहना योजना शुरू की जिसमें पहले 18 साल, बाद में 21 साल तक 1000 रुपये महीने लड़कियों के अकाउंट में देने की बात हुई। उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया पिछले महीने। अब जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको भी मिलेगा, और रक्षाबंधन के मौके पर 450 रुपये, 250 रुपये उन लाडली बहना के अकाउंट में दिया गया। और अब ये कहा गया कि जिसका लाडली बहना का अकाउंट होगा और उज्ज्वला योजना भी होगा, उसको 450 या 500 कुछ कहा है कि उतने में सिलेंडर मिलेगा। फ्रीबीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों की सरकारों को बहुत कोसते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जो भी पार्टियां हैं, वो जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीबीज से अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। और कुछ लोग हैं यार बड़ा गुस्से में देख रहे हो तब से। नहीं सर, मैं सुन रहा था आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर बताएं। कहा कहना कुछ नहीं चाहते, हम पूछना चाहते लोगों से कि माहौल क्या है। माहौल सर अभी जनरली माहौल चेंज का माहौल है, लेकिन जनरली जो देखा जाए सर सत्ता बीजेपी की आएगी। जो एक तरफ आप चेंज भी कर रहे हो, एक तरफ कर रहे हो बीजेपी। एक्चुअली क्या देखो, एक चंबल संभाग का जो माहौल है, चंबल संभाग का जो यहाँ का माहौल है, ये लग रहा है चेंज वाला, लेकिन जो ऑल ओवर MP देखा जाए आपको, वो बीजेपी के मूड में है। तो चंबल में ऐसा क्या है? इधर तो देखो शुरू से सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी दूसरे खेमे में थे, दोनों नेताओं का प्रभाव था। अब वो दोनों चंबल रीजन के बड़े नेता एक ही तरफ आ गए बीजेपी में, तो उसके बाद भी आपको लग रहा है कि इधर बदलाव है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। उसकी वजह
उसकी वजह सर यहाँ पे की जो माहौल है सर जनरली का यहाँ पे आप ये देखिएगा एक चीज़ क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रीय मतलब यहाँ पे जातिगत होते हैं इलेक्शन, जातिगत समझ रहे हो साहब, वो चीज़ का आता है। और जनरली आप और जगह देखोगे तो वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा प्रभावी है। आदमी अपने कास्ट वाइज ज़्यादा प्रेफर करता है वोट देना। कास्ट वाइज तो पूरे देश ही में चल रहा है सर चल रहा है ना सर, तो वो नहीं होना चाहिए ना, क्षेत्रीयपन जो नहीं होना चाहिए था। एक अच्छा उम्मीदवार आना चाहिए, पढ़ा लिखा आना चाहिए सर, जो फील्ड में जो कमियां हैं सर जेन्युइन, उन पर काम होना चाहिए। चलिए तो थोड़ा कुछ और लोग इसी दुकान पर, मैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? धौलपुर की। राजस्थान। हाँ। मैंने कहा ना बड़ी फेमस दुकानों पर लोकल लोग कम दिखाई देते हैं, बाहर वाले ज़्यादा, कि चलो आए हैं तो एक ये चीनी हलवाई की मिठाई है, चीनी हलवाई की दुकान है, इसी नाम से फेमस है। कभी आप भी मुरैना आइएगा तो यहाँ का स्वाद लीजिएगा। मैं थोड़ी देर स्वाद लेता हूँ, फिर कुछ और जगह चलता हूँ, कुछ और लोगों से मिलता हूँ।